ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. दुबे, निदेशक मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय, आज आपसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में चर्चा करूंगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आजकल विद्यार्थियों के बीच में विशेष चर्चा का विषय है। कारण यह है कि सभी संस्थान, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से ये बार बार कह रहे हैं कि अपने लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अकाउंट जरूर क्रिएट करें। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? वास्तव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी शिक्षण संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से, सभी महाविद्यालयों से कहा है कि सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अकाउंट बनाने को कहा जाए। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, वास्तव में इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में इसको बैंक क्यों कहा जा रहा है, बैंक ऑफ क्रेडिट क्यों कहा जा रहा है, क्रेडिट क्या है, क्या ये क्रेडिट अंकों के समान है, ग्रेड्स के समान है। आपने पहले डिजी लॉकर पर चर्चा सुनी है, तो ये क्या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजी लॉकर के समान है? इसमें कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इसके बनाने की विधि क्या है, विद्यार्थियों को इससे लाभ क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बैंक अकाउंट के समान एक शैक्षणिक क्रेडिट का अकाउंट है। यह अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट है और विद्यार्थी केंद्रित लचीला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लचीला डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब इसमें विद्यार्थी अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को, एकेडमिक अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ पर स्टोर कर सकता है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये अंक और ग्रेड के समान है, तो हम उसमें ये समझ पाएंगे कि वास्तव में ग्रेड जो है वो अंकों से थोड़े से अलग होते हैं। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सभी उच्च शिक्षण संस्थान, राष्ट्र में जितने उच्च शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों चाहे अन्य प्रदेशों के हों, सभी शैक्षणिक संस्थानों से ये संबद्ध रहेगा और ये क्रेडिट्स को स्टोर कर सकेगा, क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकेगा, क्रेडिट को विद्यार्थियों के लिए वेरीफाई कर सकेगा। वास्तव में क्रेडिट क्या है? क्रेडिट सिस्टम में प्रत्येक विषय या कोर्स एक निश्चित क्रेडिट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का प्रथम प्रश्न पत्र है, वो 4 क्रेडिट का या 6 क्रेडिट का होता है। तो ये 6 क्रेडिट का अर्थ क्या है? वास्तव में ये क्रेडिट जो होते हैं, किसी भी विषय को या उससे संबंधित किसी गतिविधि को पढ़ने के लिए आपने जो एकेडमिक एफर्ट्स किए हुए हैं, उनके स्टैंडर्ड का मापन है, अंकों के हिसाब से मापन है। और इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि ये एकेडमिक क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उनका स्टैंडर्डाइजेशन है। तो आपने जो एकेडमिक इसके लिए जो एफर्ट्स किए हुए हैं, प्रयास किए हैं और जो उपलब्धियां हासिल की हैं, इसको दर्शाने के लिए एकेडमिक क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो निर्धारित क्रेडिट अर्न जब आप कर लेते हैं तो उससे संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से अंक और क्रेडिट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने किसी विषय को 90% अंकों के साथ प्राप्त या ग्रेड के साथ में आपने उसको प्राप्त किया है तो वो अलग होंगे, लेकिन उसके अगर 6 क्रेडिट उसमें डिफाइंड है तो आपने 40% के साथ किया, 60% के साथ किया है या 90% के साथ किया है, तो क्रेडिट उसमें 6 ही अवार्ड होंगे आपको। ये क्रेडिट ये बतलाता है कि आपने जो कोर्स किया है उस कोर्स का जटिलता स्तर क्या है। अभी वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद विद्यार्थियों को और भी अधिक अकादमिक स्वतंत्रता दी गई है, नए सुधार किए गए हैं, अवसर दिए गए हैं। इन अवसरों में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, साथ ही साथ आपको चॉइसेस दी गई हैं कि आप अपने पसंद के विषय पढ़ सकते हैं, जो आपके कोर विषय हैं उनके स्थान पर आप दूसरे वैकल्पिक विषय पढ़ सकते हैं। आप किसी स्तर तक, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद
चाहें तो उस कोर्स से निकलकर दूसरे कोर्स में जा सकते हैं, दूसरे कोर्स से फिर वापस इसमें आ सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के आपको प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ ये प्रावधान किए गए हैं कि जिस महाविद्यालय में आपने शिक्षा ले रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले रहे हैं, उसके बाहर जाकर भी अगर आप क्रेडिट अर्न करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा प्रदान की गई है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने एक मान लीजिए कि ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लिया है जिसमें फर्स्ट ईयर पास करने के लिए 40 क्रेडिट का प्रावधान है, अब आप इन 40 क्रेडिट्स में से चाहें तो 16 क्रेडिट आप बाहर से भी अर्न कर सकते हैं। अपने शिक्षण संस्थान से 24 क्रेडिट का अर्न करेंगे और बाकी 16 आप कहीं बाहर से भी अर्न कर सकते हैं। तो जो आप अर्न करके आते हैं तो वो आपके महाविद्यालय में, आपके शिक्षण संस्थान में, आपकी मार्कशीट में कैसे आएंगे? जहां से आपने अर्न किया हुआ है वो आपके ये क्रेडिट्स को स्टोर कर देंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। तो ये सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका रजिस्ट्रेशन और आपके शैक्षणिक संस्थान का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इससे फायदा क्या होगा? एक तो जैसे आपको बताया कि एक से अधिक शैक्षणिक संस्थान में भी आप स्टडी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार एनी टाइम, एनीवेयर, एनीथिंग ये पढ़ सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आपको या इंटरेस्ट के अनुसार आपको क्रेडिट अर्न करने की स्वतंत्रता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नए एकेडमिक संरचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि जैसे आपके किसी कोर्स के लिए 40 क्रेडिट का प्रावधान है, आप चाहें तो 6 क्रेडिट और अर्न कर सकते हैं। तो फास्ट लर्नर्स को यह भी सुविधा दी गई है। 7 साल तक ये क्रेडिट आपके अकाउंट में उसी प्रकार से अर्जित रहेंगे जैसे आप अपने बैंक में पैसे जमा करते हैं, वो वहाँ पर संरक्षित रहते हैं। ये बात दूसरी, बैंक में आपको ब्याज मिलता है, यहाँ आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्रेडिट ना केवल आप अर्न कर सकते हैं बल्कि एक कोर्स से दूसरे कोर्स में, अगर प्रावधान है इस प्रकार की सुविधा दी गई है, तो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आप बीच में शिक्षा अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दी है फर्स्ट ईयर के बाद, कई लड़कियां ऐसे होते हैं शादी के बाद, या स्टूडेंट्स भी होते हैं कि उनका अपना विषय परिवर्तन करने के साथ दूसरा कोर्स करने चले गए, डिग्री कर रहे थे, उसके बाद वो डिप्लोमा करने चले गए, लौटकर फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर उन्होंने छोड़ा था वहां तक क्रेडिट उनके पास अर्न रहेंगे और उन क्रेडिट्स के आगे ये शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी इसका क्रेडिट सिस्टम का प्रावधान किया गया है। अब एबीसी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? वस्तुतः ये एक वर्चुअल बैंक है जो कि ऑनलाइन बैंक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन एक क्रेडिट डेटाबेस है जो कि इस प्रकार से डिफरेंट आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि रुचि के अनुसार विषयों का आप चयन कर सकते हैं। ऑफ कैंपस यानी अपने कैंपस के बाहर शिक्षण कर सकते हैं। एक संस्थान से दूसरे संस्थान में ट्रांसफर हो सकते हैं। एक संस्थान से दूसरे संस्थान में आप कुछ विषयों के अध्ययन के लिए ट्रांसफर हो सकते हैं। कहीं भी कभी भी सीखने के अवसर हैं आपके पास में। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, मतलब कभी भी आप किसी प्रवेश में, किसी कोर्स में आप जो है प्रवेश ले सकते हैं और कभी भी उनसे बाहर हो सकते हैं। ये प्रावधान है, जैसा मैंने इसके पहले कहा, कि आपको जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए पूर्व शिक्षा को जोड़ते हुए भी आगे पढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो इन सब कार्यों की पूर्ति के लिए जो एकेडमिक आपने क्रेडिट अर्न किए हुए हैं, उन क्रेडिट को स्टोर करने के लिए और उनका मैनेजमेंट करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई है। एक पॉइंट और मैं आपसे क्लियर करूंगा कि डिजी लॉकर में और एकेडमिक अकाउंट में क्या फ़र्क है। डिजी लॉकर में आप सभी प्रकार के उसमें दस्तावेज स्टोर कर सकते हैं। आप वो दस्तावेज भी स्टोर कर सकते हैं जो आपने स्कैन किए हुए हैं। आप अपनी फ़ोटो, अपनी मार्कशीट या किसी प्रकार के, जैसे आप गूगल ड्राइव में आप स्टोर करते हैं, उस प्रकार से डिजिटल लॉकर में आप स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर को क्रिएट करने के लिए आपको एक आईडी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें आवश्यक नहीं कि आपको आधार आईडी की जरूरत पड़े। तो डिजिटल लॉकर आप जब क्रिएट करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त आईडी के अनुसार आप डिजिटल लॉकर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप गूगल ड्राइव के समान उस पर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, अपने डिफरेंट प्रकार के डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं जो कि आपको किसी संस्थान ने जारी किए हों, जैसे आपकी बोर्ड की मार्कशीट है, आपके विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्री जो प्रोवाइड की गई है वो है। तो ये ऑथेंटिकेटेड डेटा या सत्यापित डेटा भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं और डिजिटल लॉकर में
आप इनको स्टोर कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसी से लिंक्ड है, डिजिटल लॉकर से लिंक किया गया है, लेकिन यहां पर डिजिटल लॉकर की सुविधाएं तो हैं, लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में केवल क्रेडिट स्टोर होंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप 90 नंबर लें या 40 नंबर लें, आपको अगर 6 क्रेडिट का कोर्स किया तो आपको 6 क्रेडिट आएंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट केवल 6 क्रेडिट को स्टोर करेगा, उसके ग्रेड को स्टोर नहीं करेगा। उसके आधार पर किसी प्रकार की आपको मार्कशीट इशू नहीं करेगा, उसके आधार पर कोई आपको डिग्री इशू नहीं करेगा। केवल वो एक बैंक की तरह है जहां पर आपने कुछ चीज स्टोर किया हुआ है, कुछ चीजों को आपने खाते में डाला हुआ है, तो उस खाते से आप क्रेडिट्स को निकाल सकते हैं, क्रेडिट को जमा कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है? डिजिटल लॉकर में आप देखेंगे कि सभी देश के सभी नागरिक जो हैं वो डिजिटल लॉकर बना सकते हैं और उसका उपयोग एक स्टोरेज स्पेस के समान कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वही व्यक्ति अपना अकाउंट बना सकता है जो कि किसी शिक्षण संस्थान से संबद्ध हो, और वो शिक्षण संस्थान आवश्यक है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर्ड हो। हमारा भोज विश्वविद्यालय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ डिजिटल लॉकर में भी आपकी 3.5 लाख से ज़्यादा मार्कशीट्स, पिछले 5 वर्षों की सभी मार्कशीट्स उसमें अपलोड की जा चुकी हैं, जिनको आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आप किसी तरह के जॉब में जाते हैं, जब किसी जॉब में जाते हैं तो वहाँ आपकी मार्कशीट या अंकों का वेरिफिकेशन किया जाता है, मिलान किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। तो वो मार्कशीट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन डिजिटल लॉकर के मार्फत किया जा सकता है। तो ये डिजिटल लॉकर है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जब आप क्रेडिट अर्न करेंगे तो उसकी वहाँ पर एंट्री होगी। तो अभी हमारे यहाँ जो पूर्व शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्रेडिट सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पर आपको क्रेडिट आप जमा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास क्रेडिट नहीं है। जब आप एबीसी अकाउंट बनाएंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ आएगा कि आपके अकाउंट में 0 क्रेडिट है। नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार ये क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। जब आपका शिक्षण संस्थान उस पर क्रेडिट अपलोड करेगा तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट आ जाएंगे। ये आ जाएगा कि भोज विश्वविद्यालय से आपको ये 40 क्रेडिट 24 क्रेडिट जो है ये प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से एबीसी पर अकाउंट क्रिएट करने की पात्रता केवल जो बोनाफाइड विद्यार्थी हैं उनको उपलब्ध है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की या इसकी आईडी बनाने की विधि, जब आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर अकाउंट बनाने को कहा जाता है तो आप नेचुरली आपको इसकी साइट पर जाना होगा। साइट पर जाने के लिए एक तो साइट का मैं आपको जो यूआरएल है वो बताता हूँ कि इसमें आप www.abc.gov.in इस साइट के माध्यम से जा सकते हैं, डायरेक्टली यूआरएल डाल सकते हैं, या गूगल पर सर्च करेंगे आप एबीसी आईडी तो आपको मल्टीपल दिखाएंगे एंट्रीज। उसमें आपको पहली एंट्री सामान्यतः ऐसा होगा जिस पर लिखा होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स :ABC। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो साइट है उस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप देखेंगे तो स्क्रीन पर आप जैसा देख पा रहे होंगे कि एक ब्लू कलर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, सामने एक मोबाइल दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बगल में माई अकाउंट रेड कलर से लिखा होगा। उसको जैसे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा स्टूडेंट/यूनिवर्सिटी। चूंकि आप एक स्टूडेंट के रूप में इसमें रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट को क्लिक कीजिए। जैसे स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो ये आपको मेरी पहचान डिजी लॉकर पर ले जाएगा। में आपने अगर पहले से डिजी लॉकर बनाया हुआ अकाउंट बनाया हुआ है तो डायरेक्टली आपको ये एबीसी पर ले जाएगा, अदरवाइज आपको ये डिजी लॉकर पर लेकर जाएगा जिसमें डिजी लॉकर अकाउंट आपको बनाना होगा। बनाने की विधि आसान है, डिजी लॉकर पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए। अगर आपको डिजी लॉकर को बनाने में कोई आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं, अदरवाइज डिजी लॉकर अकाउंट आप बनाएंगे। अब यहाँ पर आप एबीसी आईडी पर जैसे ही जाएंगे तो क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने स्टूडेंट को क्लिक किया तो आपके सामने एक ये स्क्रीन खुलेगा। इसमें एक लॉगिन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मोबाइल नंबर के थ्रू, दूसरा तरीका है दूसरे आईडीज के थ्रू जिसमें आपकी आधार कार्ड भी है, और तीसरा है सबसे कॉमन यूज़र नेम। ये यूज़र नेम जब आपने पहली बार डिजी लॉकर बनाया था तो उस दौरान आपने यूज़र नेम दिया था और वहाँ पर आपने एक पिन क्रिएट की थी। अगर आप ये पिन भी भूल गए हैं और अपना यूज़र नेम भी भूल गए हैं, कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर डालिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका आधार से है, उसको आप नंबर डालेंगे और तो ये आपके पास में ओटीपी भेजेगा और उसके बाद आप इसमें साइन इन कर सकते हैं।
तो अब जब आप साइन इन कर जाते हैं तो इसके बाद आपके पास OTP आएगी तो आप उसको OTP दीजिए और ऑप्शन फिर से साइन इन का दबाएंगे तो ये आपको डायरेक्टली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर ले जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो स्क्रीन आपके सामने खुलेगा उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके नीचे वो आपसे पूछेगा कि क्या आप स्टूडेंट हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, स्किल, कॉलेज, एकेडमिक बोर्ड, अदर्स। आपको, चूंकि आप भोज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, आप क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी क्लिक कीजिए। यूनिवर्सिटी क्लिक करने का नीचे एक खाली बार है, वहां पर BHOJ या BHO भी लिखेंगे आप, तो उसके नीचे एक लिस्ट आ जाएगी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है। तो ये सर्चिंग लिस्ट के लिए है बेसिकली। तो जैसे ही अगर आप भोज लिखेंगे तो नीचे मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल आ जाएगा। आप इसे सेलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये आएगा ABC स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड। यहाँ पर आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अकाउंट क्रिएट हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे लिखा होगा योर ABC ID इज, और 12 डिजिट की एक ID क्रिएट हो जाएगी। ये ID आपके पास में आगे सुरक्षित रहेगी, आप यहाँ पर नोट कर लें। और नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। जब भी आप डिजी लॉकर पर आप साइन इन करेंगे तो ABC ID आपको अलग नजर आएगी। जो ध्यान रखिए कि आपको ABC ID या ABC पर आने के लिए अब आपको बार बार abc.gov.in करने की जरूरत नहीं। आप डिजी लॉकर पर भी आप आएंगे तो डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाएंगे। डिजी लॉकर पर पहुंचने के बाद अगर आप ABC रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको वहां पर ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इसलिए वो ऑप्शन आपको नजर आएगा। इस ID को क्रिएट कर लीजिए। आपके संस्थान के द्वारा ये ID मांगी जाएगी, आप उन्हें ये प्रोवाइड करेंगे। तो हमने जो चीज़ें आप समझी, आपको समझाई, उनको एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं कि बेसिकली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि आपके द्वारा अर्न किए गए क्रेडिट्स को दिखाता है। अब जब आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के आप अकाउंट में जाएंगे तो विभिन्न आपको संस्थान, जिन जिन संस्थानों से आपने क्रेडिट अर्न किए हैं वो दिखाएंगे, और उसके साथ साथ आपने जो क्रेडिट अर्न किए हुए हैं वो आपको दिखाएगा। साथ ही साथ क्रेडिट अकाउंटिंग कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और इनको वेरीफाई करने के लिए भी सुविधा है। आगे जब आप उपयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेरिफिकेशन के लिए जब रिक्वेस्ट आती है आप उसको कंसेंट देंगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट सिस्टम इसलिए लागू किया गया है कि ताकि आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट का प्रावधान का फ़ायदा उठा सकें, एनी टाइम एनीवेयर एनीथिंग की लर्निंग कर सकें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकें। आपने जो रिजल्ट्स प्राप्त किए हो उनका वेरिफिकेशन हो सके, उनमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जिससे कि आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में मोबिलिटी कर सकें, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जा सकें, और आप अपने सीखने के या आगे जो स्टडीज़ आपको करनी है उसका पाथ आपको क्या क्या रखना है, कि उस डिग्री को सीधे आप हासिल करना चाहते हैं या आप बीच में छोड़कर कुछ और हासिल करना चाहते हैं। गर्ल्स हैं, उनकी अगर शादी हो जाती है, बीच में किसी वजह से पढ़ाई छूट जाती है, आप मान लीजिए कोई निर्धन विद्यार्थी है, किसी वजह से उसकी पढ़ाई छूट जाती है, वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है, तो पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड उसका यहाँ पर बना रहेगा। साथ ही साथ उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन होंगे, किस किस विषय में उसने मास्टरी हासिल की हुई है वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपके लिए सभी तरह के सुविधाओं के द्वार खोलता है और आपके लिए सभी वो सुविधाएं देता है जिन कारण आपको कठिनाई आती थी, वो सब चीज़ें इसमें रिमूव की गई हैं। तो आप अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अकाउंट खोलिए, ABC ID नोट कीजिए और आप संस्थानों को बताइए कि आपने ये क्रिएट कर लिया है। अगर नहीं भी बताएंगे तो वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आपका अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे या वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।